हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने ब्लड वेसल्स के बारे में देखा था, तो आज मैंने क्या किया, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आंसर्स एकदम परफेक्ट लिखे हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के जो प्रिंसिपल फोकस है उसको डिफाइन करो, मतलब वो होता है क्या, प्रिंसिपल फोकस है क्या, एक तरह से आपसे यही पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या, कुछ नहीं है। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? पॉइंट है। किस पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर है। अब ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने लाइट पढ़ा है चैप्टर ठीक से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी किस पे है, तो कॉनकेव मिरर के पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पर भी कॉनकेव मिरर मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या आप बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर वेयर द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जहाँ पर जो है, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर वेयर द लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर डिफिनेशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब आपको पता होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है स्फेरिकल मिरर का, वो अगर कुछ दिया हुआ है तो फोकल लेंथ हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का आधा होता है। अब आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ एक बार, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अब जरूरी नहीं कॉनकेव मिरर में ही देखो, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये जो है हमारा आर लिखा हुआ, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये जो हमारा फोकल लेंथ है। तो यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ हुआ और यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है फोकल लेंथ। तो वही बात यहाँ पर अप्लाई होगी। तो वही बात यहाँ पर अप्लाई हुई क्या, कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, देन द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ हाफ होगी, तो यहाँ पर सिंपल आप इसको बैठा सकते हो, एफ बराबर यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी r/2। आर डिवाइडेड आर 1/2 आप लिख सकते हो, r/2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो फोकल लेंथ बराबर r/2। ठीक है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू लिखा मैंने, आर हमें दी हुई थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता थी 20, तो 20 लिखा मैंने, नीचे लिखा 2, 2 1 2, 2 10 20, आधा हो गया, 20 का आधा 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ बहुत आसानी से निकल गया एकदम। बहुत मतलब क्या बोले, बेकार क्वेश्चन है, मतलब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद तीसरी क्वेश्चन क्या है कि नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक मिरर का नाम बताओ जो कि इरेक्ट इमेज दे और एनलार्ज्ड दे। अब इरेक्ट दे रही है तो वो वर्चुअल भी देगी ही, यानी सीधा सीधी आपसे पूछ रहा है वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज दे। ठीक है, ऐसे किसी मिरर का नाम बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो सीधा साधा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, जो क्या करता है, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज देता है। ठीक है, वहाँ पर आपको यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर विच कैन बी गिवन एन इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, और जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में प्लेस्ड होती है तभी ये इरेक्ट और वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज देती है। ये छठा केस है, सिक्स्थ केस। ठीक है, आपको याद होगा, बहुत वीवीआईपी केस मैंने लिखा था वहाँ पर। ठीक है, तो वो आपको याद होगा। उसके बाद देखते हैं आगे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी प्रेफर ए कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। हम लोग रियर व्यू मिरर में, व्हीकल्स में कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव मिरर नहीं, कॉन्वेक्स मिरर को क्यों प्रेफर करते हैं। यानी हमारे व्हीकल्स में, गाड़ियों में जो पीछे देखने के लिए मिरर लगी होती है ना, वो कॉन्वेक्स मिरर होती है। ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। अब वही पूछ रहा है कि क्यों लगी होती है क्वेश्चन में। तो इसका सिंपल आंसर है कि कॉनकेव मिरर इज प्रिफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज, इसलिए लगी होती है क्योंकि दे ऑफर ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि वो जो है वाइड फील्ड ऑफ व्यू देती है हम लोगों को। यानी वहाँ अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से आप कुछ भी देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक दिखाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके दिखाएगी। मतलब आप ऐसे कॉनकेव मिरर आपका देख लो, ये है, तो अगर इस पर लाइट पड़ेगी तो ये इतनी दूर की चीज़ें दिखाएगी। वही ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये यहाँ की भी चीज़ दिखा देगी, यहाँ की भी चीज़ दिखा देगी, बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, इसलिए वाइड फील्ड ऑफ व्यू देती है। इसीलिए हमारी गाड़ियों में लगा होता है ताकि ड्राइवर जो है वो पीछे ट्रैफिक को आसानी से देख सके। आप डेफिनेशन एक बार देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, इज प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज
दे ऑफर ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू अलाउइंग ड्राइवर्स टू सी मोर ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम, ताकि ड्राइवर जो वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया देख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक देख पाए उनके पीछे। ठीक है, सिंपल सा था। और यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है पर फिर भी मैंने ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि अ कॉनकेव मिरर अचीव्स, एक कॉन्वेक्स मिरर अचीव्स ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ड्यू टू इट्स आउटवर्ड कर्व। यानी वही बात जो मैंने आपको बताई कि ये इस तरह से आउटवर्ड की तरफ मुड़ा हुआ है, तो यहाँ से भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, यहाँ से भी। वही कॉनकेव मिरर रहता तो यहाँ की लाइट को तो अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, तो यहाँ का पार्ट तो हमें दिखता नहीं, बस इतना दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो हमें व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टेक्स्ट क्वेश्चन 2 बचा हुआ था तो मैंने वो भी निपटा दिया। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। वही बात है, कुछ नहीं करना है, फोकल लेंथ बोल रहा है निकालने के लिए, जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 दिया हुआ है। तो एफ इज इक्वल टू R/2 होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो यहाँ पर 32/2 और 2 से 16 बार में 16 टाइम्स में ये जो 32 वो कट जाएगा और हमारा आंसर जो है वो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक था इन टेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है, तो आज ये सब मैंने किया था। ठीक है, तो बाकी अगली वीडियो आएगी हो सकता है हार्ट के ऊपर, क्योंकि कल की क्लास हार्ट के ऊपर है। तो ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।